नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ पेडागोजी की प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में। इसके पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, तो उनको जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम टॉप 20 की जगह टॉप 25 प्रश्नों पर बात करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न लगाएंगे। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए एक एक करके इन प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? बेकन ने, हॉगबेन ने, लॉक ने या फिर डटन ने? तो इसका सही आंसर क्या है? हॉगबेन ने यह कथन कहा था। इस पर कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन किसने कहा है, तो इन कथनों को आप लोग देख कर जाएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या फिर मानसिक? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? मानसिक महत्व होता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाना बच्चों के मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। गणित सीखने से बच्चों को सोचने समझने, तर्क करने, कल्पना करने और अमूर्त चीजों को समझने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए मानसिक विकास से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें मेन डिफरेंस जो होता है, मेन अंतर जो होता है, ये होता है आपका उद्देश्यों का। अब इनमें किस प्रकार के उद्देश्यों का डिफरेंस होता है? अगर हम बात करें उपलब्धि परीक्षण की, तो किसी खास विषय में छात्र के ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर हम नैदानिक परीक्षण की बात करें, तो निर्देशों से पहले छात्र की ताकत, कमजोरियां, ज्ञान और कौशल का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह कौन सा है? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक या फिर आर्थिक? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार का उपयोग होता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी आप ध्यान रखें। गणित का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की कई गतिविधियों में किया जाता है, जैसे खरीदारी, समय का प्रबंधन, घड़ी देखना और ये तमाम कार्य होते हैं जिसमें आप डेली यूज में गणित का उपयोग करते हैं, इसलिए सामाजिक और आर्थिक इसका आंसर होगा, इसमें उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषयीय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। तो कौन से इनमें से सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये यहाँ पर आपका सही नहीं है, सी वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी वाला, प्रत्यक्ष अनुभव इसकी सामग्री होती है। यहाँ पर आगे और जानकारी आपको दी गई है। शिक्षण की सबसे प्रभावशाली सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव होता है। शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल शिक्षक छात्रों को अवधारणाओं को समझाने में मदद करने के लिए करते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए सीखने का अनुभव बेहतर होता है और छात्रों की रुचि भी बढ़ती है। तो शिक्षण की सबसे प्रभावशाली सामग्री प्रत्यक्ष अनुभव को माना गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सारी चीजें वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आपकी होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा था? रोजर बेकर ने, हैमिल्टन ने, प्लेटो ने या फिर बर्ट्रैंड रसेल ने? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? यह कथन किसका है? रोजर बेकर का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे के किस गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच या फिर इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। गणित और विज्ञान का बीच सबसे अधिक संबंध होता है, सबसे करीबी संबंध होता है। तो इस पर भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि गणित का सबसे अधिक संबंध किस विषय से होता है? तो आप ध्यान रखेंगे विज्ञान से होता है। विज्ञान की कोई भी शाखा ऐसी नहीं है जिसमें गणित का इस्तेमाल ना किया जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में, वाचन करने में या फिर हस्तलेखन सिखाने में? तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? आपने स्कूलों में देखा होगा, इस प्रकार का एक छोटा सा बोर्ड होता है जिसमें यहाँ पर इस टाइप की लाइन होती हैं और यहाँ पर छोटे छोटे से काउंटिंग करने के लिए इस प्रकार के लगे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अबेकस बोलते हैं। इससे गिनती सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का अर्थ है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना, गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना, गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका सही तरीके से उपयोग करना। यही प्रभावशाली गणित का उद्देश्य होता है या फिर अर्थ होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित में किस विधि से हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं? तो सूत्र और नियम किस विधि में उपयोग किए जाते हैं इसके बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे। निगमन विधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो छोटी कक्षाओं में गणित में रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या तरीका हमें अपनाना चाहिए? मनोरंजन एवं खेल संबंधी, रटने का, आगम का, निगम का। तो इसका सही आंसर होगा आपका मनोरंजन और खेल संबंधी तरीका अपनाना चाहिए, जिससे रुचि उत्पन्न होगी और आसानी से बच्चे सीख पाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित में किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे या फिर कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? इसमें लिखित कार्य का, मौखिक कार्य का, निदानात्मक तरीका या फिर उपचारात्मक तरीका। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? निदानात्मक तरीका इसमें उपयोग किया जाएगा, क्योंकि नैदानिक परीक्षण से ही पता किया जाता है कि कौन से विषय में कहाँ पर इनकी कमजोरी है। विशेष तरीके से कमजोरी का पता करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? अवबोध की, अभिवृद्धि की, अभिरुचि की या फिर व्यक्तित्व की? तो इसका सही आंसर होगा आपका अभिरुचि, क्योंकि बालक आर्यभट्ट के योगदान को जान रहा है कि समाज में क्या योगदान किया था। तो बालक को इसमें रुचि है कि आर्यभट्ट ने क्या योगदान किया होगा। तो इसका आंसर होगा आपका अभिरुचि। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है? व्यक्तित्व, ज्ञानोपयोग, कौशल या फिर अवबोध? इसका सही आंसर होगा आपका कौशल का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? ज्ञानोपयोग, कौशल, अवबोध या फिर व्यक्तित्व का? तो इसमें भी किसका उपयोग करेगा? ये कौशल का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गणित विषय के लिए प्राचीनतम स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? यजुर्वेद, क्योंकि इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर क्या चीजें यहाँ पर पाई गई हैं? शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 24वें मंत्र में विषम संख्याओं से गणना की गई है, इसलिए यजुर्वेद का संबंध आपके गणित के प्राचीनतम स्रोत से है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षक विधि है, प्रायोगिक विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आगमन और निगमन विधि दोनों का उपयोग किया जाता है माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? तो जो आप कैरी लेते हैं या फिर हासिल लेते हैं उसको गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? भास्कर ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या फिर श्रीधर ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीधर ने। सबसे पहले श्रीधर ने इसे बताया था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, छात्र वृत्त और गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो यहाँ पर दो चीजों में तुलना की जा रही है, इसमें किसका उपयोग करेगा? ज्ञान का, अवबोध का, कौशल का या फिर ज्ञानोपयोग का? तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? अवबोध का। अवबोध आपका क्या होता है? अवबोध किसी वस्तु या फिर बात के बारे में शब्दों के जरिए ज्ञान हासिल करना या फिर अर्थ समझना या फिर उनमें तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर उसके बारे में आपको जानकारी होगी तभी आप उनमें कंपैरिजन कर पाएंगे, तो अवबोध का ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषण या फिर निगमन विधि? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका निगमन विधि का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ना लें, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में ना आए? तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण आपका कब तक चलेगा? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जब तक छात्रों में पिछड़ापन दूर ना हो उनका उपचार किया जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किसी वृत्त की परिधि और व्यास के संबंध स्थापित करना, इसमें से कौन सी विधि सहायक होगी। तो वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध स्थापित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी। संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगमन विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, प्रयोगात्मक विधि का उपयोग इसमें किया जाएगा और यही विधि इसमें सही संबंध स्थापित करेगी। अगले और लास्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था। इसके बारे में लगभग आप सभी को पता होगा। रॉबर्ट ब्रेल ने, फ्रेड ब्रेल ने या फिर लुई ब्रेल ने या फिर तीनों सही। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, लुई ब्रेल ने। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो नेत्रहीन आपके छात्र होते हैं उनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है और लुई ब्रेल ने इसका प्रतिपादन किया था। इन दोनों पर प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो ये थे आपके मैथ पेडागोजी के 25 प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉमन सेंस के आधार पर कई सारे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे, कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे आपने इस प्रकार के देखे होंगे कि ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया था या फिर कोई डेफिनेशन किसने दी थी। इन सब पर डायरेक्ट आपके फैक्चुअल क्वेश्चन भी देखने मिलते हैं, कुछ आपके कॉमन सेंस के आधार पर होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एमपीटेट वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपके सब्जेक्ट और पेडागोजी के आपके सिलेबस के अनुसार वहां पर आपको प्रश्न मिलेंगे। 17 टेस्ट वहां पर अपलोड हो चुके हैं। इनमें से आपके 15 सब्जेक्ट वाइज हैं जो विथ पेडागोजी रहेंगे और 2 आपके फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं जो कि आपके विथ पेडागोजी क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपका सिलेबस जारी किया गया है उसी सिलेबस के अनुसार यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। बहुत कम चार्ज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको दिवाली 50 कोड यूज करना है तो मात्र 149 रुपये में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हालांकि टेस्ट सीरीज का चार्ज 299 रुपये है, लेकिन उस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। दिवाली 50 कोड अगर आप यूज करेंगे तो फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और मात्र 149 रुपये में आप लोग बेहतरीन टेस्ट सीरीज परचेस कर पाएंगे। आप डेमो के रूप में एक टेस्ट लगा कर देख सकते हैं। मैथ का 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपको डेमो के लिए मिल जाएगा। धीरे धीरे एप्लीकेशन पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।